कवि ओमप्रकाश पांडे के प्रथम कविता संग्रह आंचल का विमोचन मुंबई भाषा परिषद के तत्वाधान में 10 सितंबर 2022 की शाम गरिमामय परिवेश में अनेकानेक कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों एवं गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ लेखिका अलका पांडे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई हिंदी अकादमी के अध्यक्ष एवं युवा साहित्यकार पवन तिवारी, विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी राम कुमार पाल, वरिष्ठ लेखक सेवा सदन प्रसाद तथा आरके पब्लिकेशन के निदेशक राम कुमार ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना के साथ वरिष्ठ गीतकार राम स्वरूप साहू ने किया। लोकार्पण के बाद काव्य पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। बेजान में ये भूखे जान ए सखी साजन धन्यवाद वर्षा जी। आइए आपको मैं बिना किसी भूमिका के गजल सुनाता हूँ। और खाते हुए गजल सुनने का मजा ही है। खाते हुए ही गजल सुनी जाती है, तो आप सुनिए। आइए बिना किसी भूमिका के पढ़ते मतलब पढ़ता हूँ। प्यार में बांध धर सकोगे क्या, प्यार में बाह धर सकोगे क्या, तुम मुझे प्यार कर सकोगे क्या, तुम मुझे प्यार कर सकोगे क्या। और शेर है, बदन से प्यार सभी हैं करते, बदन से प्यार सभी हैं करते, रूह में तुम उतर सकोगे क्या, रूह में तुम उतर सकोगे क्या। प्यार में जीना चाहते सब हैं, प्यार में यार मर सकोगे क्या, प्यार में यार मर सकोगे क्या। दावा आरंभ में सभी करते, दावा आरंभ में सभी करते, प्यार में मांग भर सकोगे क्या, प्यार में मांग भर सकोगे क्या, तुम मुझे प्यार कर सकोगे क्या। मेरे लिए सुख की कामना तुम में, मेरे लिए सुख की कामना तुम में, मेरे लिए दुख को वर सकोगे क्या, मेरे लिए दुख को वर सकोगे क्या। तुम मुझे दुख कभी नहीं दोगे, तुम मुझे दुख कभी नहीं दोगे, पर मेरे दुख को हर सकोगे क्या, पर मेरे दुख को हर सकोगे क्या। प्यार में बाँह धर सकोगे क्या,
तुम मुझे प्यार कर सको। संपन्न हो गए। और एक मैं हिंदी का छात्र हूँ तो एक हिंदी का गीत, चूँकि आप लोग खाते हुए सुन रहे हैं तो एक उसका फायदा मैं उठाता हूँ और एक आपको गीत सुनाता हूँ। मैंने, जबकि मैं कहता हूँ कि कविता केवल मनोरंजन नहीं है, कविता मनोरंजन है, कविता वो है जो आपको संदेश है। तो एक कवि के रूप में मेरा दायित्व बनता है, मैं उस दायित्व को निभाता हूँ। अब आप सबका ध्यान चाहूँगा, आप बातचीत गजल सुन सकते हैं, कविता बातचीत करते हुए नहीं सुनी जाती। अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए। इस तरह जो रहोगे कदाचार में, इस तरह जो रहोगे कदाचार में, तो कहानी बनोगे समाचार में, तो कहानी बनोगे समाचार में। प्रेम से भी बहुत जिंदगी में मिले, लिप्त फिर हो रहे क्यों अनाचार में, लिप्त फिर हो रहे क्यों अनाचार में। इस तरह जो रहोगे कदाचार में, तो कहानी बनोगे समाचार में। बंद है। तुम हो नाहक पड़े जीत में हार में, जिंदगी जिंदगी सहज व्यवहार में। मृत्यु से जिंदगी की बड़ी है ध्वजा, कलुष पीड़ा सतत मिलता संहार में। जिंदगी है नहीं ऊंची दीवार में, जिंदगी बसती है आपसी प्यार में। प्यार से बात करके बने बात जो, फिर उलझते हो क्यों झूठी तकरार में। और इसका अंतिम बंद उपसंहार। वो घर को चले क्यों हो बाजार में, जो भी कहना कहो अपने परिवार में। वो घर को चले क्यों हो बाजार में, जो भी कहना कहो अपने परिवार में। ऐसा कुछ भी न अनुचित प्रदर्शित करो, घर की बातें छपे कल के अखबार में, कल की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। आइए, मेरी कविता का शीर्षक है माँ। पहले 4 पंक्तियां समझ कर कहा कि सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है, सुबह दोपहर फिर शाम रात होती है। उदास होता है दिल और आंख रोती है, मेरी हर मुश्किलें आसान आकर कर देती। वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है, वो कोई और नहीं माँ की दुआ होती है। तो आइए पूरी रचना सुनिए। कि देती हो जन्म सबको, देती हो सहारा, तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। बच्चों को जन्म देकर मर मर के जीती हो, बच्चों को जन्म देकर मर मर के जीती हो। शिशु को पिलाया दूध माँ खुद आंसू पीती हो। बेटी भी तुमको प्यारी, बेटा तो है प्यारा। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। उंगली पकड़ के तुम ही चलना सिखाती हो, ममता भरे हाथों से खाना खिलाती हो। कहती हो आओ बेटा फिर खा लो दोबारा। तुम धन्य हो माँ जिसने इस जग को संवारा। जीते जी कभी अपनी माँ
दुनिया सारी चाहे रूठ जमाना, माता से बढ़ के जग में कोई नहीं न्यारा। तुम धन्य हो इस जग को संवारा। ईश्वर से पहले कर लो माता की बंदगी, ईश्वर से पहले कर लो माता की बंदगी। चरणों में तेरे अर्पण माँ सारी जिंदगी, तुमसे मिला ये जीवन सौभाग्य हमारा। तुम धन्य हो इस जग को संवारा, तुम धन्य हो। बहुत बढ़िया, ताली जोरदार है। बिल्कुल, अब सबको पढ़ाना है तो पारमिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूखा पेट दावत के पास हमको ले आते हैं, पर चेतना का भूख ये वसंत महोत्सव वसंत ऋतु को ले आती है। तो मेरी आज वसंत के ऊपर एक कविता है। स्वागत। धन्यवाद सर। अभी अभी खिड़की खोल दी, अभी अभी खिड़की खोल दी, बसंत दूत का गुंजन, झूलने लगे शब्द मेरे एक अनजानी सी सिहरन में। कविता लिखनी थी प्यार की, बसंत आ गया जो। चांदनी रात में छिपी आफताब की किरणें, आफताब की किरणों को बसंत ऋतु ही महताब की किरणें कर देते हैं। तो चांदनी रात में छिपी आफताब की किरणें कितनी नजाकत के साथ सिमट रही हैं लफ्जों में मेरे, बसंत आ गया जो। तेरे हर लम्हों को डोर बनाकर पिरो लिया है मैंने, तेरे हर लम्हों को डोर बनाकर पिरो लिया है मैंने। कायनात की सितारों को मेरे भीतर किसी खास जगह में, तेरा हर पल अपने आप कविता बनकर ऐसे इश्क की खुशबू फैलाता है जिसमें प्यार भी है और आशिकी भी। बसंत आ गया जो। बसंत तू क्या आया, बसंत तू क्या आया। कवियां नजरअंदाज हो गई, खूबियां समझ में आ गई, प्यार की हवा बहने लगी मेरे शहर में। अब मेरी वफा तेरी दुआओं के साथ चलने लगी है, अब मेरे वफा तेरी दुआओं के साथ चलने लगी है। इस सफर में मोहब्बत भी सफर करने लगी है, मोहब्बत भी। और हमने अपनी पहले एक्सप्रेस ट्रेन का हवाई जहाज बना लिया है, उसी स्पीड से हमें दौड़ना है। विशंबर जी आप आइएगा, आपका स्वागत है। और चंद्रिका भैया जी आप भी तैयार रहिएगा, इसके बाद आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक नभ पर मंडराएंगे, भूतल पर एक दिन आना है। श्यामल जलद रहेंगे कब तक, मृदुजल ही बन जाना है। भीषण ज्वाला कब तक रहती, राख ढेर बन ही जाती। जलना बुझना हंसना रोना जीवन ज्वाला विषय बनाती। छोटी सी चिंगारी बनकर जला सके तो दीप जलाएं, और विप्लव बनकर मन आंगन में ज्योति किसी की नहीं। न्याय कहाँ तक उचित रहेगा, सबको विधि का मार्ग बताएं। कठिन दंड देकर अबोध को अपनी क्षमता नहीं। धन्यवाद। मैं आपसे 3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। तमाम दिन की थकन जिस्म से लपेटे हुए उदास शाम की दहलीज पे खड़ा हूं मैं। क्या बात। ऐसी तमगर तू मेरा हाथ नहीं कब पूछेगा, हाथ जब हाथ में मिल जाएगी तब पूछेगा। और शेर देखें कि गीली आंखें लिए बाधा न जाना कारिश, जो मिलेगा वही रोने का सबब पूछेगा। जो गीली आंखें लिए बाधा न जाना कारिश, जो मिलेगा वही रोने का सबब पूछेगा। अगर आप मुस्कुरा भी लीजिए कि सदा अपने किए की पा रहा हूं मैं, सदा अपने किए की पा रहा हूं मैं, बर्तन धो के ऑफिस जा रहा हूं मैं। और 4 पंक्तियों देखेंगे, जो था कुशक वो भी लालच में जवां बनता गया, हर
निकम्मा हर निखट्टू मेहरबा बनता गया। आम की पेटी चुराकर जब मैं भागा है जुगाड़, लोग साथ आते गए और कारवां बनता देखें कि एक हसीना राह में हमको मिली, हाथ अपने दिल पे रखकर रह गए। गुल बदन गुलनाज जाने सच चमन, बेखुदी में जाने क्या क्या कह गए। उसने जब हमसे कहा भैया सुनो, उसने जब हमसे कहा भैया सुनो, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जुओं को हड़बड़ाना चाहता हूँ, तुम्हारा सर खुजाना चाहता हूँ, जरा सांसों को दम भर रोक लेना कि मैं बीड़ी जलाना चाहता हूँ। आखिरी 4 मिसरे, मेरा काम हो गया। जो मुंह बनाए मेरे खांसने से महफिल में, जो मुंह बनाए मेरे खांसने से महफिल में, खुदा करे कि उसे उम्र भर जुकाम रहे। जो मुंह बनाए मेरे खांसने से महफिल में, खुदा करे कि उसे उम्र भर जुकाम रहे। जुबान आपके शेरों पे जिसने दाद न दी, हमेशा अपनी बेगम का वही गुलाम, हमेशा अपनी बेगम का वो गुलाम रहे, हमेशा अपनी बेगम का गुलाम रहे। धन्यवाद। अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, पत्थर भी उठाओ तो उसे फूल बना दो। अल्फाज को मजमून के जुमरे में सजा दो, पत्थर भी उठाओ तो उसे फूल बना दो। कब तक करोगे वीर के बागों में ज़राअत, कब तक हम गुरुओं के कविता करते रहेंगे? कब तक करोगे वीर के बागों में ज़राअत? तुम अपनी जमीन ढूंढ के कोहराम मचा दो, तुम अपनी जमीन ढूंढ के कोहराम मचा दो। आइए 4 पंक्ति और देखेंगे। हम जैसे असीरों पे काबू की जरूरत क्या, हम जैसे असीरों पे काबू की जरूरत क्या, कर्तव्य की जरूरत क्या, जादू की जरूरत क्या। हम जैसे असीरों पे काबू की जरूरत क्या, कर्तव्य की जरूरत क्या, जादू की जरूरत क्या। बहते हुए पानी में श्रद्धा के दिए रखते, बहते हुए पानी में श्रद्धा के दिए रखते, भक्ति में ज्यादा वस्तु की जरूरत क्या। बहते हुए पानी में श्रद्धा के दिए रखते, भक्ति में ज्यादा वस्तु की जरूरत क्या। आइए गजल नक्शो निगार करते हो, पगला गए हो क्या? नक्शो निगार करते हो, पगला गए हो क्या? क्या प्यार करते हो, पगला गए हो क्या? क्या प्यार करते हो, पगला गए हो क्या? मैंने ये किस तरह से आपका ये चला है, वचन हुआ है? आंचल तो मैंने एक दिन में लिखी थी, लेकिन ये कविता संग्रह 1 साल में तैयार हुई है। आंचल वास्तव में केवल माँ ही नहीं, जितने मानवीय संबंधों हैं उनको, माँ से लेकर मैंने पिता के ऊपर भी कविता लिखी है, मित्र, जितने भी मानवीय संबंध हैं हमने उन पे ये कविता लिखी है। चुनौतियों को भी लिखा है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि पाठकों को ये कविता संग्रह पसंद आए। आज प्रेस क्लब में इसका लोकार्पण हुआ है, बहुत सारे जी, किस तरह से जोड़ा है और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं किताब मिला ये मैं कुछ बहुत सारे साहित्यिक मंचों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे प्रेरणा लेता हूँ, उनसे सीखता हूँ, और उनकी प्रेरणा से एक प्रेरणा से तुम्हारी बगल में खड़ी है, एक पवन जी हैं। ऐसे बहुत सारे अनेकान लोग हैं जो हमें सिखाते रहते हैं। मेरे अंदर सीखने की क्षमता है और जिज्ञासा है।
और ये सतत प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी। आज यहाँ की समारोह अध्यक्ष रही ओम प्रकाश जी कितना जानती हैं आप, किताब के बारे में क्या कहना चाहिए? ओम प्रकाश जी को मैं 2018 से जानती हूँ, मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, मेरे हर कार्यक्रमों में आते हैं, मेरे पटल पर डेली लिखते हैं, मैं उनको रोज़ पढ़ती हूँ और वो एक बहुत ही संवेदनशील लेखक हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में आंचल शीर्षक देकर ही उन्हें अपने आश्क का अभिनय प्रस्तुत कर दिया है और वो इस किताब में कभी धारा के साथ लिखते हैं, कभी धारा के विपरीत, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। क्योंकि कभी वो गाँव पहुँच जाते हैं तो कभी वो गाँव पहुँच जाते हैं तो कभी वो इश्क लड़ाने लग जाते हैं, कभी कहते हैं दिल तो बच्चा है और कभी मजदूर की व्यथा कह देते हैं, तो कभी किसानों की व्यथा पे रो पड़ते हैं, तो कभी कहते हैं कि आओ आज कहीं और घर बनाएं, दूर कहीं घर बनाएं, और कभी कहते हैं कि आज चलो यूं ही प्यार कर लेते, मोहब्बत करते हैं। तो इस तरह उनकी कविताओं में बड़ी विविधता है और विविध रंग उन्होंने इस कविताओं में समेटा है। मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उनके परिवार को शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी लेखनी निरंतर यूं ही चलती रहे और हमारे समाज में जो देखें जो सुने उसको जरूर लिखें। श्री ओम प्रकाश कार्यक्रम के पुस्तक का जो आंचल पुस्तक इसका लोकार्पण हुआ है पांडे जी का, आप उसी से पढ़ रहे हैं, इस किताब के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो इसके बारे में कितना इससे आप प्रभावित हुए और दो शब्द इनके बारे में पांडे जी के बारे में? श्री ओम प्रकाश पांडे जी हमारे अच्छे मित्र हैं और साहित्य के प्रति उनका लगाव देखा, इसीलिए वो हमसे जुड़े। और ये आंचल उनका ये प्रथम काव्य संग्रह है जो काफ़ी प्रशंसनीय और सराहनीय है। वैसे वो लघु कथाएं भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, पर काव्य पे इनकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है। और आंचल जो पुस्तक है ये अपने जीवन के यथार्थ को, भोगे हुए कटु को, जिसमें ममता है, अपनापन है, ये ममता है, अपनापन है, ये सारे चीज़ों को उन्होंने उकेर कर रख दिया है। इस आंचल में पढ़ते हुए कविताओं को ऐसा लगेगा हर पाठक को ये मेरे ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है, मेरे जीवन का भी एक अंग है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं कवि अपने लिए तो बहुत, इंसान अपने लिए तो बहुत लिखता है, लेकिन कवि जो लिखता है वो औरों की भावनाओं को भी उकेर कर रख देता है। और इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद है कि ऐसे और भी संग्रह या लघु संग्रह भविष्य में इनकी लेखनी से निकलेगी। और हम सारे साहित्यकारों का पूरा इनका सहयोग है, सम्मान है और प्रोत्साहन देता हूँ। और लोगों से वो कहूँगा कि शीर्षक इतना प्रभावशाली है, एक बार आंचल को पढ़े, देखें। ये कवि की जो कल्पना सिर्फ नहीं होती है, यथार्थ भी होता है, उसको भोगें, उन्हें अपने अंदर ये चीज़ महसूस होगा। इसी के साथ मैं कहता हूँ कि इनको पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो इनकी प्रेरणा स्रोत रही, जिस के नीचे ये सब होता है, प्रशिक्षण अग्नि शिखा मंच जिसके मुख्य अलका पांडे जी है, इनका हमेशा सहयोग रहा है और रहेगा। और इनका भी काफ़ी आशीर्वाद है। हम सब लोग इनसे अग्नि शिखा मंच की तले ही करते हैं और ये भी एक कहें कि ये भी एक अग्नि शिखा मंच की ही धन्यवाद। पवन जी, आज ओम प्रकाश पांडे जी का जो यहाँ पे पुस्तक जो काव्य संग्रह आंचल यहाँ पे लोकार्पण हुआ है, आप इसके मुख्य अतिथि थे, तो उनके बारे में आप बताएं, पांडे जी के बारे में बताओ, उनके बुक को आपने पढ़ा होगा तो उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, पांडे जी का यह पहला कविता संग्रह है आंचल, और ये पहली कविता थी उनकी आंचल, उन्होंने अपने माँ को ध्यान में रखते हुए लिखी थी। और इस पुस्तक की भूमिका भी मैंने लिखी है, इसका एक तरह के संपादन भी मैंने किया। आरंभ में जब वो चुटपुट रचनाएं लिख रहे थे तो मेरे पास आई और मुझे उनमें संभावना दिखी और उनके अंदर एक भाव था, उसमें कुछ लिखने का भाव था। तो व्याकरण की थोड़ी बहुत थी लेकिन भाव बहुत अच्छे थे। तो मैंने, जो मेरा दायित्व है, मैं साहित्य को समर्पित हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो लोग नए रचनाकार आएँ उनको प्रोत्साहन मिले। कमियाँ तो आरंभ में सब में होती हैं, मुझ में भी रही हैं। मैं भी, आज मुझे 27 साल हो गए लिखते हुए, 12 वर्ष की उम्र से लिख रहा हूँ, आज 40 वर्ष का हो गया हूँ, तो 27-28 साल हो गए। तो जीवन में करते करते आता, तो मैंने उनमें एक ललक देखी सेवानिवृत्त होने के बाद
और मैं कोरोना के काल में गांव में था, उस समय उनका फ़ोन आया था। मैं गोरखपुर में उन दिनों था, गया हुआ था प्रवास पे साहित्यिक, तो उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं मुंबई आके देखता हूँ। और आया तो फिर मैंने उनकी कविताओं को देखा और फिर बोले छपेगी कहाँ, तो मैंने आर.के. पब्लिकेशन जो है राम कुमार जी के यहाँ उनको भेजा और फिर मेरे ही उसमें देख रेख में वो किताब छप के आई है। और उसमें बहुत अच्छी कविताएं हैं, जीवन को लेकर, माता को लेकर के है, नशा को लेकर के है, प्रकृति को लेकर है, प्रेम को लेकर है, परिवार को लेकर है। जो एक सामान्य मनुष्य की जो दिनचर्या जीवन की वृत्तियाँ होती हैं उनको लेकर उनकी कविताएँ हैं और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और मैं उन्हें बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। और उससे दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं कि भाई कविता कुछ भी नया करने कोई उम्र नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आज वो 65 वर्ष की उम्र में कविताएं लिखना उन्होंने 60 के बाद आरंभ किया और बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। और देखिए आज जो है अलका जी की उपस्थिति में वो अध्यक्षता कर रही थी और मैं मुख्य अतिथि के रूप में था, उसमें सेवा सदन जी थे। इन सब की उपस्थिति में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। वर्षा सिंह ने बहुत अच्छा संचालन किया और सबका सहयोग रहा। सभागृह देखिए खचाखच भरा था। अमूमन पुस्तक लोकार्पण में लोग आते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो पिछले सप्ताह भी था उसमें भी जगह नहीं थी, लोग खड़े थे। तो ये है लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है कि लोग जैसे मेरा नाम सुनते हैं कि भाई वो आ रहे हैं या कुछ है, उनको लगता है मैं कुछ जादू करूँगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों का स्नेह है। तो मैं ओम प्रकाश पांडे जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और तमाम जो युवा हैं जो नया लिखना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। आए और उनके पास कोई भी मार्गदर्शन के लिए जो भी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं अवश्य करूंगा, ताकि आपके अंदर जो सहयोग की भावना है, जितने भी नवागंतुक जो खिलाड़ी आते हैं यहाँ पे, जो लेखन में सक्रिय होना चाहते हैं, उनको आप मार्गदर्शन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। ये जो सहयोग की भावना है, ये इसके बारे में कुछ बताएं आप, मतलब किस तरह से आप अपने आप को सहयोग करने के लिए अपने आप को पाते हैं, सक्षम पाते हैं? इस सहयोग का मतलब मार्गदर्शन करना। उन्हें पता नहीं है कैसे लिखें, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होते हैं, कैसे जाएं, कैसे सुने, अपने लेखन में सुधार कैसे करें, या पुस्तक छपवानी किसके पास जाएं। यहाँ बहुत सारे लोग लूट खसोट वाले भी हैं, ऐसे गलत आदमी के साथ चले गए और आपको पैसा आपका हड़प लेंगे, किताब भी नहीं छपेगी। कई बार लोग प्रलोभन देते हैं, आपको बड़ा मंच दे देंगे, ये पैसा ले लेते हैं और उसके बाद गुल हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये नहीं है। और मैं तो इसी साहित्य के लिए मैंने 2014 में मैं राष्ट्रीय चैनल में था, रचनात्मक निदेशक शोध प्रमुख था और मैंने वहाँ त्यागपत्र दे करके मैं साहित्य सेवा में आया पूर्णकालिक। तो बहुत कम लोग हैं साहस कर पाते हैं कि जो नौकरी छोड़ करके केवल हिंदी कविता और कहानी के बल पर जीवन यापन करना। वो मैंने जो है एक संकल्प लिया कि मैं साहित्य के लिए ही जीऊँगा, साहित्य के लिए ही मरूँगा। तो ये मेरी रोजी रोटी भी है, इससे मेरा ये पेशा कहिए, मेरा समर्पण कहिए, मेरी रुचि कहिए, जो भी कहिए, तो मैं इसी के लिए जीता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अच्छे लोग आएँ या जो नए प्रतिभाशाली लोग हैं वो आएँ और उनका मार्ग प्रशस्त हो और मुझसे जो संभव हो सके जो है वो अपने अनुभव के आधार पर उनका करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।